दोस्तों बहुत दिन बाद, बहुत अरसे बाद बाहर निकलने का मौका मिला है। और जैसे ही मौका मिला है तो एक बहुत ही बड़ा एक्सपीडिशन था जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग था। आज उस एक्सपीडिशन को पूरा करने के लिए आए हैं। ये मेरे पीछे जो आपको ऊंचा पहाड़ सा दिखाई दे रहा है, ये विंध्याचल माउंटेन्स की रेंज है। और इसके ऊपर है मांडवगढ़, जो कि बहुत प्राचीन है। उसके बारे में मैंने कई बार बातें भी शेयर करी है, राजा भोज के ज़माने का बना हुआ है। लेकिन आज हम इस मांडव के ऊपर घूमने के लिए नहीं जाने वाले। आज हम जाने वाले हैं इस खाई के अंदर। और इस खाई के अंदर हम जाने वाले हैं, सामने जो एक ऊंचा रिज लाइन दिखाई दे रहा है पहाड़ के ऊपर, वहाँ पे जाएंगे। और वहाँ पे क्या है? वहाँ पे है बूढ़ी मांडव। बूढ़ी मांडव एक ऐसी लोकेशन है जो कि मांडव के बनने से पहले बना हुआ था, और घने जंगलों के अंदर पहाड़ के ऊपर बनी हुई एक जगह है। तो उसके लिए पहले हम इस खाई के अंदर उतरेंगे अपनी मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल हमारे पास में हिमालयन है, नाम इसका हिमालयन है, लेकिन चलेगी विंध्याचल में आज। तो ये हम लोग अब शुरुआत करने वाले हैं बूढ़ी मांडव की चढ़ाई की। लेकिन इससे पहले कि बूढ़ी मांडव की चढ़ाई की शुरुआत करें, एक इस बार एक ऐसा व्यू देखो आप, जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से थोड़ा और पीछे आता हूँ मैं, और आप ये पहाड़ों का व्यूज देखो। गजब का व्यू है पहाड़ों का। और जहाँ हमको जाना है वो व्यू जो है, यहाँ पे पीछे आपको दिखाई दे रहा है एक ऊंचा सा पहाड़। इस ऊंचे पहाड़ के ऊपर गौरव पाटिल जी के बैकग्राउंड में जो दिखाई दे रहा है, इस ऊंचे पहाड़ के ऊपर हमको चढ़ के जाना है। ये कुछ हमारे यहाँ के साथी हैं गांव के, जिन्होंने हमको रास्ता गाइड भी किया है, क्योंकि बहुत घना जंगल है और रास्ता भी बहुत डिफ़िकल्ट है। तो उन्होंने हमको गाइड करने के लिए सपोर्ट किया है। इस तरह का सपोर्ट मिलता है, आप घूमने के लिए जाते हो तो कई लोग मिल जाते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अब रेस्ट कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पीछे से चढ़ के आए थे। बहुत ऊंचा, पता नहीं कि आपको गांव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। गांव का नाम ही उंडा खो है। ऐसा उंडा है खो कि चारों तरफ उसके पहाड़ है, लिटरली चारों तरफ उसके पहाड़ है। 400 और उसके बीच में गांव है जिसमें सिर्फ 400 लोग रहते हैं। 400 मकान, अच्छा मकान ही 400 है, तो लोग तो थोड़े ज़्यादा ही रहते होंगे। लोग तो रहते होंगे 700 800 900 1000 लोग रहते होंगे। फिर भी काफ़ी छोटा गांव है यहाँ के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी, और घने जंगलों के बीच में। घने जंगल में पहाड़ के ऊपर चढ़ना इट्स अ चैलेंज, वो भी इस मौसम में, गर्मी। हाँ, अब देखिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो लोकल ट्राइबल्स बोल रहे हैं कि बबरी भी रहते हैं यहाँ पे, मतलब लायंस का बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ के ट्राइबल्स बहुत रिपोर्ट करते हैं कि लायंस दिखे उनको यहाँ पे। हमको तो दिखे नहीं अभी तक, लेकिन यू नेवर नो। और ये हम पहुंच गए फाइनली बूढ़ी मांडव। एक बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ के बिल्कुल पहाड़ों के टॉप पे आ गए, और मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। 4-5 किलो का बस्ता है, उसको लेके ऊपर आना। बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये पूरा इग्नियस रॉक से बना हुआ है। ज़्यादातर जो मूर्तियाँ भी यहाँ पे यूज़ हुई है वो भी सब इग्नियस रॉक्स की है। आगे एक गेट सा दिख रहा है यहाँ पे, और एक टूटी हुई फोर्टिफाइड वॉल जैसी लग रही है। इस एरिया में आप देखो, फ्लैट एरिया है, ऊपर आके पहाड़ के ऊपर। सो वी हिट द प्लेटू, और ये वो कोई टूटी हुई मुंडेर है इग्नियस रॉक्स की। थोड़ी सांस ले लेता हूँ मैं, उसके बाद आगे का वीडियो बनाऊंगा। और ये ऊपर चढ़ते से एक जगह पे हम आए, इसका स्ट्रक्चर देख के ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये एक एंट्रेंस गेट जैसा हुआ करता था। जिस ज़माने में ये जगह यूज़ में होती थी, यहाँ पे लोग भी रहते थे। तो अगर आप ठीक से देखो, सामने से रास्ता जा रहा है यहाँ से, जहाँ से हम चढ़ के आए वहाँ से आगे तो ये पूरा पैक हो चुका है। यहाँ से उतर के यहाँ पे आया जाता था। अभी यहाँ पे इस मंदिर से जैसे ही घूम के हम आगे बढ़ रहे थे, तो यहाँ पे कुछ इमेजेस मेरे को दिखाई दी। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बोला था
कि शायद ये जगह शक्तिपीठ की तरह यूज होती थी। यहाँ पे एक स्कल्पचर दिखाई दे रहा है, इसी के पैरेलल यहाँ पे दूसरा स्कल्पचर है, तीसरा स्कल्पचर है और एक चौथा भी है। ये चारों स्कल्पचर किसी फीमेल डीटी के दिखाई दे रहे हैं, जिससे अगेन ये समझ में आ रहा है कि देर आर ग्रेट पॉसिबिलिटीज कि ये शक्तिपीठ रहा होगा। यहाँ पे चारों स्कल्पचर्स देवी के ही है, जो कि उनकी बॉडीली स्ट्रक्चर से पता चल रहा है। और नीचे काफी और दूसरे स्कल्पचर्स भी हैं जो अभी धीरे धीरे समझ में आएंगे, जैसे सांस में सांस आती जाएगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ, ये सारी देख ली, ये सारी देवियों की है, ये भी देवी की है, ये सब एक ही देवी की है, एक एग्जैक्टली एक जैसी। अब यहाँ पे एक और नहीं, 3 और स्कल्पचर्स दिखाई दिए। ये 3 स्कल्पचर्स भी देवियों के दिखाई दे रहे हैं। ये कोइंसिडेंस की बात नहीं कि जब से हमने मंदिर को देखना शुरू किया है यहाँ पे तो बड़े स्कल्पचर्स है और ये भी देवी के ही दिखाई दे रहे हैं। कम से कम ये 2 स्कल्पचर्स तो देवी के ही है। और अगेन इससे यही बात को बल मिलता है कि किसी तरह का कोई शक्तिपीठ ही रहा होगा। अब यहाँ पे एक स्कल्पचर जो दिखाई दिया है, बहुत क्लैरिटी के साथ तो नहीं दिख रहा है। इस स्कल्पचर में एक मेल है, एक फीमेल है, और इस स्कल्पचर में जो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है एक फीमेल है। ऐसा हो सकता है कि जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं उनका पोर्ट्रेयल है। यहाँ पे कोई देवता है, शायद उनके साथ अप्सरा है, और ये कोई एक अप्सरा है जो शायद इरोटिक आर्ट हो सकता है, या ये श्रृंगार करती हुई है। ये काफी प्रोमिनेंट स्कल्पचर है, ये प्रोमिनेंट स्कल्पचर है। लग देवी का इरा है। बॉडीली आर्किटेक्चर से आप देखो, इनका जो लोअर बैक है काफी वाइड है, तो इस तरह की एनाटॉमी हमेशा फीमेल्स की होती, तो ये भी देवी है। और यहाँ पे भी आप बहुत क्लैरिटी के साथ देख सकते हो कि ये कोई अप्सरा जैसी ही दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगेन एक मेल है और उनके साथ फीमेल है, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि अपने को वहां पे दिखाई दिया था। तो इरोटिक आर्ट भी यहाँ पे, स्वर्ग की अप्सराओं का भी पोर्ट्रेयल है यहाँ पे। तो एक आर्किटेक्चर यहाँ पे दिखा है जो क्लैरिटी के साथ बोल सकते हैं कि इरोटिक आर्ट है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये दोनों फीमेल्स है, लेकिन ये दोनों की दोनों फीमेल्स बहुत ही इंटीमेट है एक दूसरे के साथ में, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा। मतलब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, पूरे क्लैरिटी के साथ आपको दिख रहा होगा। तो ये जो मैं बोल रहा था कि ये जगह इरोटिक आर्ट के लिए भी बड़ी फेमस, तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि फेमस है नहीं ये जगह, बट इसका इंपॉर्टेंस है। खजुराहो की तरह यहाँ पे भी इरोटिक आर्ट के आर्किटेक्ट स्कल्पचर्स बने हुए हैं, जो एक बहुत क्लियर एग्जाम्पल है यहाँ पे। बहुत अच्छे से इसको आप विजुअलाइज करो, इसको देखो, क्लियर इरोटिक आर्ट है। अभी थोड़े आगे चल के एक बहुत ही सुंदर सी बावड़ी दिखाई दी, नीचे उतरने की सीढ़ियां बनी हुई है। पीछे भी एक बावड़ी थी, लेकिन वो पानी उसका बड़ा काला सा था, इसका पानी बड़ा हरा सा और थोड़ा साफ दिख रहा है। ये पानी ऐसा होता है, ऊपर से हरा दिखता है, लेकिन इसमें हल्का सा हाथ आप चलाओ, ऊपर की काई दाएं बाएं हो जाती है और फिर बहुत ही साफ पानी होता है, जिसको आप पी भी सकते हो। और उसको जो मेरे साथी हैं गौरव, जो अभी शूट करे, वो पी के भी दिखाएंगे आपको। ये तो गंदा है पानी। हाँ, पी सकते हैं, ऐसा नहीं है, उतना साफ नहीं है। हाँ, जो अपन पीते हैं उतना नहीं है, बाकी इधर जंगल में आते तो पीते। हाँ, अभी काफी क्लियर हो गया। इतना यहाँ में दूसरे कोई जानवर नहीं आता। काफी टेस्टी पानी, मतलब वो जो वनस्पति का टेस्ट आता है ना, जंगल में वनस्पति मिली हुई रहती है इसके अंदर, वो वाला टेस्ट है। और मैंने ये पानी पिया, बहुत टेस्टी पानी है, वनस्पति वाला फ्लेवर है इसके अंदर। और एक और फ्लेवर आया मेरे को इसके अंदर, कि घर से निकलने से पहले ना मैंने वीको टर्मरिक क्रीम लगाया था मुंह पे, तो वो हाथ में भी लगा हुआ था। तो पानी पीते पीते मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि चंदन भी लगा हुआ है इसमें। तो फिर मैंने सोचा नहीं यार, वीको टर्मरिक क्रीम अपन ने लगाया था, उसका फ्लेवर और उसकी खुशबू आ रही है। पर वाकई में काफी टेस्टी पानी है, आप भी ट्राई कीजिए गौरव। अब यहाँ पे ये सब चीजें देखते देखते ध्यान गया इस पेड़ के ऊपर। इस पेड़ को बोलते हैं खाकरे का पेड़ लोकल लैंग्वेज में, और इसको पलाश भी बोलते हैं।
अरे बड़ी खास बात होती है इस पेड़ की कि जैसे ठंड का मौसम आता है तो इसके पत्ते बिल्कुल गायब हो जाते हैं और सूखने लगते हैं। और जैसे होली का टाइम आता है तब तक ये पेड़ पत्ता विहीन हो जाता है, इसमें पत्ते खत्म ही हो जाते हैं। और इसमें आते हैं ऑरेंज कलर के फूल, जिसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी बोलते हैं। जंगलों में ये पेड़ बहुत है। और जब होली के समय इसमें ऑरेंज कलर के फूल आते हैं तो ऐसा लगता है कि जंगल में आग की आंच लगी हुई है, इसलिए इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं। लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है तब इसके पत्ते एकदम हरे हो जाते हैं। और इसके पत्तों का एक बहुत बढ़िया यूज होता था हमारे यहाँ पे, अब काफी बंद हो गया है। लेकिन गौरव, आपने भी और मैंने भी इन पत्तों के अंदर खाना खाया है। पहले हमारे यहाँ पे ये पत्ते इस तरह से बनते थे, इनको ऐसे फोल्ड कर लेते थे। एक्सपर्ट्स बनाने वाले चारों तरफ से ऐसे फोल्ड कर लेते थे और इनको यहाँ पे से स्टिच कर देते थे, इन एंड से स्टिच कर देते थे और ये बाउल्स बन जाते थे। इनको आपस में जोड़ के प्लेट्स बना देते थे। इसको हम बोलते थे पत्तल दोने। और उन पत्तल दोनों में आपको याद होगा, पहले गाँव में अपन जाते थे और गाँव में जाके भोजन होता था, आलू की सब्जी बनती थी, पूड़ी बनती थी, या नॉनवेज जो खाते थे उनके लिए चिकन मटन बनता था। इन पत्तों के अंदर स्वाद बढ़ जाता है। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे राइट हैंड साइड पे एक बावड़ी जैसी बनी हुई है और सॉरी मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक बावड़ी जैसी बनी हुई है और मेरे राइट हैंड साइड पे एक पैसेज जा रहा है, चैनल जैसा, जो नीचे झरने की तरफ जाता है। ये बावड़ी के अंदर काफ़ी पानी है। इवन अभी जो मिट्टी है वो मिट्टी भी काफ़ी गीली है। अभी जस्ट एक जानवर यहाँ से पानी पी के गया थोड़ी देर पहले, उसके खुर के निशान भी हैं। और अंदर ही अंदर से झिरियों में से पानी होते हुए नीचे, अगर आप उस तरफ देखोगे तो आपको दिखाई देगा, आप उस तरफ देखिए, एक गांव दिखाई देगा। बारिश के दिनों में यहाँ पे बहुत ही सुंदर झरना बहता है और उसका सोर्स यही होता है, ये वाली बावड़ी। और अब अपन एक और पुराने मंदिर के अंदर आ गए। इसका फ्लोर देख के लग रहा है पुराना मंदिर है। देखते हैं यहाँ का आर्किटेक्चर कैसा है, क्या समझ में आता है। ये तालाब अभी तो काफ़ी सूख चुका है, लेकिन इस तालाब की आप उधर सामने घाट देखो, थोड़ा दूर दिखाई दे रहा है लेकिन एक बहुत लंबा सा घाट बना हुआ है। जितने भी किले होते थे उन सारे किलों के अंदर इस तरह के घाट बने हुए होते थे, तालाब भी बने हुए होते थे, वाटर की अवेलेबिलिटी ऑल राउंड द ईयर मेंटेन करने के लिए। ऐसा एक ये तालाब है, उसका पूरा प्रॉपर घाट बना हुआ दिखाई दे रहा है। आगे भी एक तालाब है और वहाँ पे गणेश जी और हनुमान जी की मूर्ति भी है, तो उसी को ढूंढने के लिए अब आगे की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे वॉल दिख रही है, ये वॉल बहुत ऊंची नहीं है लेकिन ये पीछे उंडा को पीछे की तरफ है। ये वाला गांव आगे, इसका नाम भूल गया मैं कौन सा नाम है इस गांव का, और वो उधर मांडव की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है। अभी अपन इसी रास्ते आगे बढ़ते हुए चलते, कहाँ पहुँचते हैं लेट्स सी। और काफ़ी घने जंगल के अंदर चल के आके यहाँ पे हमको एक और मूर्ति दिखाई दी है और ये बहुत अलग से दिखाई दी है। एक तरफ तो वहाँ पे बहुत सारे फ्रेगमेंट्स पड़े हुए थे मंदिर के, लेकिन आदिवासियों ने बताया कि जंगल को बहुत आगे, करीब 2-3 किलोमीटर आगे चल के जंगल में बिल्कुल एक और मूर्ति आपको मिलेगी। और यहाँ पे बिल्कुल एक मूर्ति मिली, आप इसको देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, माता जी की मूर्ति है। ये माता जी है और ये लायन के ऊपर विराजमान है। लायन है कि टाइगर है समझ में नहीं आ रहा, पर लायन ही होगा। अब यहाँ पे जितनी भी मूर्तियां मिली, जब से अपन वो शुरुआती गेट से देखते हुए आ रहे हैं, सारी मूर्तियां देवियों की मिली। थोड़ा बहुत इरोटिक आर्ट मिला है, देवियों की बहुत सारी मूर्तियां मिली और एक जैसी देवियों की मूर्तियां मिली है। यहाँ पे भी देवी की मूर्ति मिली है। तो एक चीज तो समझ में आ रही है इसके बारे में, ये शक्तिपीठ ही रहा होगा। राजा भोज यहाँ पे आते होंगे किसी भी साधना को करने के लिए, वैसा कोई शक्तिपीठ रहा होगा। ये बहुत दूर मिली, मतलब ये मेरे को समझ में नहीं आया कि वो मेन जो टेम्पल्स थे उनसे इतनी दूर आके क्यों ये मिली है, यहाँ तक आई कैसे ये पता नहीं। बट यहाँ पे एक छोटा सा तालाब है जो अभी सूख चुका है। एक राइट हैंड साइड पे भी नीचे तालाब है जो सूख चुका है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक तालाब है जो सूख चुका है। पहले यहाँ पे किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन रहा होगा। फोर्टिफाइड वॉल्स तो आपको अभी भी दिख रही है। और ये बिल्कुल बूढ़ी मांडव की रिज के एंड पे आ गए अपन। यहाँ से आपको पीछे फोर्टिफाइड वॉल्स दिख रही है। अगर अपन वहां तक जाएंगे तो नीचे खाई है जहाँ से किसी तरह का कोई एक्सेस नहीं, उतर नहीं सकते आप, ना वहां से चढ़ सकते हो। तो बूढ़ी मांडव का बिल्कुल अंत तक का सिरा अपन ने देख लिया।
3 एक छोटा और 2 बड़े तालाब मिले। उसके अलावा 2 अच्छे बड़ी बावड़ियाँ मिली है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, या इनफैक्ट 3 बावड़ियाँ मैं कहूँगा जो मिली है जिसके अंदर पानी की अवेलेबिलिटी है ऑल राउंड द ईयर। काफ़ी जानवर भी है यहाँ पे, हम लोग नहीं उसको शूट कर पाए क्योंकि जानवर एकदम भाग गए थे। जानवर क्या, नीलगाय ही थी। रात के समय लेपर्ड्स वगैरह यहाँ पे आते हैं। और इस एरिया में विजिटिंग टाइगर्स हैं, रेसिडेंशियल टाइगर्स तो नहीं है लेकिन विजिटिंग टाइगर्स है, कभी कभार आते हैं। इस मौसम में तो नहीं आते, बारिश के मौसम में या ठंड के मौसम में आते। बट ओवरऑल एक बहुत ही रिच प्लेस है ये घूमने के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल हेरिटेज है, और उससे भी ज़्यादा मैं कहूँ तो आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इसका बहुत ज़्यादा है। जो आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं वो अगर इस जगह पे आएंगे तो वो और ज़्यादा अच्छे कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। ज़रूरत है कि आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट्स ऐसी जगहों पे आएँ, उनको स्टडी करें, उनसे क्या कंक्लूजन निकल रहा है वो समझने की कोशिश करें, तो हमारे इतिहास की बहुत सारी जो परतें जो अभी भी बंद है वो खुलेगी और नई इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी। तो फाइनली बूढ़ी मांडव को पूरी तरह से घूम के हम नीचे उतर के उंडाखो गांव के अंदर आ गए हैं, और उंडाखो गांव में हम आए हैं सुमेर सिंह जी के यहाँ पे। सुमेर सिंह जी आप भिलाला समाज के? भील समाज के। और दल सिंह जी भी हमारे साथ हैं, दल सिंह जी भी भील समाज के, और इन दोनों ने हमारी बहुत हेल्प करी। हम तो अकेले ही जा रहे थे, हम तो ये सोच के आए थे कि अकेले ही ट्रैक करेंगे, थैंक यू, अकेले ही ट्रैक करेंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि आपको बहुत मुश्किल आएगी अकेले ट्रैकिंग करने में और भटक जाओगे, ऐसा ना हो कि ना पहुंचो। हमने फिर भी इनको कहा कि इस पहाड़ों के ऊपर हमको जाना है, वो रिज लाइन के ऊपर तो चले जाएंगे। पर इन्होंने बिना हमारे बोले ही अंत में हमको ये बोला कि आप बोलो या ना बोलो हम आपके साथ चलेंगे। फिर ये हमारे साथ चले, और हमारे साथ चल के इन्होंने एक बहुत ही छोटे रास्ते से, हालांकि बहुत स्टीप चढ़ाई थी, काफ़ी स्टीप चढ़ाई थी। आई थिंक गौरव कितनी मीटर की चढ़ाई रही होगी, ये पहाड़ कितने मीटर का होगा? कम से कम हम 1 किलोमीटर प्लस तो सीधे सीधे चढ़े हैं। 1000 मीटर, 1000 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा चढ़े, और उसमें कम से कम 500 मीटर का स्टीप चढ़ाई था, तो काफ़ी टफ था। ऊपर के एरिया में भी क्योंकि गर्मी का मौसम है, मई का महीना है, मई के एंडिंग, एवरेज हाइट हम 500 मीटर के आसपास बोल सकते हैं। 500 मीटर के आसपास है। ऊपर अब ऊपर जब हम गए तो हमको बहुत सारे मंदिरों के अवशेष मिले, मूर्तियाँ मिली, तालाब मिले, जो सारे वीडियो के अंदर शेयर किया। अब एक कंक्लूजन इसका निकालना चाहता हूँ। इस जगह को बोलते बूढ़ी मांडव, और इसी रिजलाइन के थोड़ा पीछे की तरफ मांडव है जिसको ज़्यादातर लोग जानते हैं और वहाँ पे घूमने भी आते हैं। तो अब एक बात मुझे ये समझ में आई कि ओरिजिनल मांडव यही था, ये ओरिजिनल मांडव था। यहाँ पे अच्छी खासी बसाहट थी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यहाँ पे रेसिडेंशियल जगह थी, लेकिन राजा भोज शायद शक्तिपीठ की तरह इसको उन्होंने बनाया था, और यहाँ पे उपासना साधना करने के लिए आते थे, क्योंकि उनकी कैपिटल तो यहाँ से 35 किलोमीटर नॉर्थ में धार में थी, तो वो रहते तो नहीं थे यहाँ पे। जहाँ तक दूसरे मांडव का सवाल है, तो वो दूसरा मांडव दिल्ली सल्तनत के दौर के सुल्तानों का बनाया हुआ है। उस मांडव की एक खास बात ये है कि वो बहुत प्रोटेक्टेड है, वो सिर्फ एक रिजलाइन से कनेक्टेड है, नॉर्दर्न मालवा प्लेटू से। बाकी दाएं बाएं और उसके पीछे यानी कि ईस्ट वेस्ट और साउथ में खड़ी ढलाने हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे हमला नहीं हो सकता। और दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत से इंडिपेंडेंस अज्यूम कर लिया था, अपने किंगडम्स, इंडिपेंडेंट किंगडम्स इमर्ज कर लिए थे, उनको दिल्ली से बड़ा खतरा था, तो वो कैपिटल धार से शिफ्ट करके मांडव ले आते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्टेड एरिया है। लेकिन ये वाला जो एरिया, उससे उनको कोई मतलब नहीं था। शायद हो सकता है यहाँ पे कुछ मंदिर तोड़े गए हों या वक्त के साथ में टूट गए हों मंदिर, लेकिन यही वो ओरिजिनल जगह है जहाँ पे पहले मांडव बसा हुआ होता था, और इसीलिए इसको बूढ़ी मांडव भी बोलते हैं। बूढ़ी का मतलब क्या होता है? पुराना, जो ओल्ड होता है उसको बूढ़ा बोलते हैं। तो दैट वाज द ओल्ड मांडव, द ओरिजिनल मांडव, एंड दैट वाज द न्यू मांडव, जो कि आजकल लोग जानते और उसको देखते हैं। तो अगेन ज़रूरत है ऐसी जगहों को खोजने की, ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करने की, और ऐसी जगहों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने की और रिसर्च करने की। तो फाइनली ये वाली ट्रिप पूरी हो गई, और जो नीचे से व्यू आप देख रहे थे उसी रास्ते से ऊपर चढ़ के हम लोग यहाँ तक पहुँचे। और जब यहाँ पे पहुँचे तो ये वाला स्पॉट मिला, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट मेरे, और ये 7 कोठड़ी महल है मांडव के।
जैसे कि मैंने कहा था कि जो ओरिजिनल मांडव है वो तो पीछे है, नीचे गुंडाखो गांव के अंदर जाके मेरे ठीक पीछे जो हिल आपको दिखाई दे रही है यही बूढ़ी मांडव। और इधर ऊपर पहाड़ों पे चढ़ के फिर मांडव आता है, उसका एक 7 कोठड़ी नाम का महल अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन महल इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पीछे सनसेट बहुत बढ़िया हो रहा था और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये व्यू आपके साथ में शेयर किया जाए।